हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मेरा क्लास का तीसरा दिन है। इसके पहले मैंने बताया था कि समुद्री तट स्थित राज्यों के बारे में। उसके बाद उन राज्यों की जो तटीय सीमा है उन तटीय समुद्री तटीय के बारे में बताते कौन कौन सा क्या क्या नाम है। आगे मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊंगा, हमारी जो भाषा कितनी होती हैं। मैप के अकॉर्डिंग आप लोगों को एकदम आसानी से याद हो जाएगा और आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं पिछले क्लास में एक बार जानना चाहता हूँ, आप लोग बताइए पश्चिमी तट जो सीमा पर हमारे जो समुद्री तट जो पश्चिमी तट में जो स्थित हैं उनके कौन कौन से राज्य आते हैं, उनके बारे में समझ में आ रहा है, उनके बारे में मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं छोटी सी चीज़ उसमें मैं भूल गया था, मैं आप लोगों को इसमें मैं पूरा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मेरा ये जो मेरा मैप था, मैंने कुछ चीज़ों को मैं छोड़ा हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए ये हमारा मैप हो गया। तो अब देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस जो होते हैं, ये पूरा अगर मैं दूरी लूँगा ना, समझ में आ रहा है, ये पूरा जब दूरी लूँगा तो कुल जो समुद्री तटीय जो सीमा जो हमारी होती है, कुल समुद्री तटीय सीमा कितनी होती है, ये मैं भूल गया था। ये आप लोगों को हमेशा याद में रखना, क्वेश्चन कई बार पूछता है। कुल समुद्री तटीय सीमा 6100 किमी। लेकिन एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इधर हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, इधर क्या अंडमान निकोबार है। अगर मैं इस लक्षद्वीप को, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लक्षद्वीप, इधर हो जाएगा मेरा अंडमान निकोबार। मैं बता दे रहा हूँ जरा, ये क्या हो गया अंडमान निकोबार, ये क्या हो गया लक्षद्वीप। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लक्षद्वीप, इधर क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार। जब हम ये मैंने अभी तुम लोग को जो तटीय सीमा समुद्री तटीय जो सीमा बताया है, केवल मैं यहाँ से यहाँ तक बताया हूँ, तो ये इतना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अभी मैं जब, क्योंकि ये भी तो हमारा है, लक्षद्वीप भी हमारा ही है, अंडमान निकोबार भी हम लोगों का है, जब इन दोनों तट, क्योंकि ये भी तो पूरी ये समुद्र है, ये पूरा क्या है समुद्र, ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है, बंगाल की खाड़ी हो जाती है। समझ में आ रहा है, ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है। ठीक, अब देखो नीचे जो होती है इंडियन ओशियन होती है, ये क्या होती है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये नीचे पूरा इंडियन ओशियन होता है, ये क्या होता है अरब सागर होता है। तो ये क्या हो जाएगा अरब सी, ये अरब सागर होता है, क्या होता है हिंद महासागर होता है। तो अब देखो ये जो लक्षद्वीप, अगर मैं लक्षद्वीप को ले लूँ और अंडमान निकोबार को ले लूँ, क्योंकि ये भी हमारा ही क्या है एक केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। समझ में आ रहा है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश को दोनों को अगर लेके मैं जोड़ूंगा इस समुद्री तटीय जो सीमाओं में, तो हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी। तो अब कितना होगा मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। जब इन दोनों को जब जोड़ दूँ, कौन कौन सा लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार, कौन सा अंडमान निकोबार। जब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अब कुल तटीय जो सीमा है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यानी ये पूरा गुजरात से यहाँ तक क्या पश्चिम बंगाल तक का जो सीमा है, तब कितना हो जाएगा मैं जोड़ दे रहा हूँ। कुल समुद्री तटीय सीमा, तब हमारा जो पड़ जाएगा 7516.5, यानी दूरी बढ़ जाती है 7516.5 क्या हो जाएगी किलोमीटर। आई बात समझ में, ऐसे हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये दूरी बढ़ जाती है। मैं एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो गुजरात को जो तट होता है सबसे बड़ा तट होता है। कोई पूछेगा कि सबसे बड़ा राज्य समुद्री तट कौन सा है, गुजरात का है।
सबसे छोटा पश्चिमी तट का जो राज्य होता है वो क्या होता है? गोवा। क्या होता है? गोवा। गोवा पहले पुर्तगालियों का था, पुर्तगालियों का इस पे कब्जा था। बाद में हम लोग इसको क्या किया? आज़ाद कराया गया। लेकिन हम लोगों ने एक तरह से उधर जो क्षेत्र था हम लोग अक्साई चीन को हम लोग 10% क्या किया? चाइना कब्जा कर लिया। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। 30% इधर पीओके ले लिया, पाक अक्युपाई कश्मीर के बारे में, और इधर मैं बताऊंगा अक्साई चीन के बारे में। तो कैसे कैसे उसका जो चेंजिंग हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, मैं इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। बल्टिस्तान, गिलगिट, आज़ाद कश्मीर पीओके का हिस्सा हो जाएगा, इधर हमारा पड़ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, इस साइड में लद्दाख पड़ जाएगा। आगे मैं दर्राओं के बारे में बताऊँ, कौन दर्रा कौन कहाँ कहाँ तक ये जाता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी क्या होती है? गुजरात की होती है। सबसे छोटी क्या होती है? पश्चिमी तटीय जो राज्य होता है क्या? गोवा होता है। आई बात समझ में? ठीक, नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए। भारतीय भाषाएं, इंडियन लैंग्वेज कुल कितनी होती है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, इसमें मैप बना करके। कुल कितनी होती है? 22 भाषा होती है। कुल कितनी भाषा होती है? 22 भाषा होती है। अब मैं आप लोगों को आगे मैप के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे। ये हमारा मैप तैयार होने जा रहा है। देखिए, ये मेरा मैप तैयार हो गया। हमको थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, ठीक। अब मैं आप लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा गोवा और कर्नाटक को मिलके मिला के नाम से ये केरल, केरल हो गया, ठीक।
ये पूरा हम इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। ये पूरा हो जाएगा। ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये पूरा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। और ये पूरा क्या हो जाएगा, ऊपर सिक्किम, पश्चिम बंगाल एक ऊपर जाता है। देखो ऐसे मैं इसको बना लूँगा कुछ कुछ। ये पूरा पंजाब, ये पूरा राजस्थान, ये पूरा मध्य प्रदेश। अब इधर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये छोटा सा होता है, ठीक। ऊपर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड भी इसी में थोड़ा सा छोटा सा मैं बना लूँगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। पूरा में उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश हो जाता है, इधर बिहार हो जाता है। देखिए ऐसे मैं मैप को कंप्लीट कर लिया। आगे भी छोटे छोटे और राज्य हैं। तो सबसे पहले मैं आप उनको भाषा के बारे में देखिए। ये जम्मू एंड कश्मीर होता है, JNK। ये हम लिख दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक। ये मेरा पंजाब, पंजाब। ये हमारा राजस्थान, ये क्या हो जाएगा, गुजरात, गुजरात। ये क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये क्या हो जाएगा, कर्नाटक। ये क्या हो जाएगा, केरल। ये क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। मैं बनाने में सरल बना बनाया रहता तो आसानी से आप लोग को समझा देता, ज़्यादा समय नहीं, टाइम नहीं लगता। लेकिन बनाना पड़ा तो इसमें समय लगता है। ये क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ये क्या हो जाएगा, देखो ये आंध्र प्रदेश हो गया। ये आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल, समझ में आ रहा है। ये पश्चिम बंगाल, ये मध्य प्रदेश, MP लिख दे रहा हूँ। ये UP, ये बिहार। भाई यहाँ तक मैं मैप को कंप्लीट कर दिया। अब मैं आप लोगों को आसानी से समझाऊंगा। देखो ये जम्मू कश्मीर में क्या होती है, काश्मीरी होती है। क्या होती है, काश्मीरी। इधर पंजाब, पंजाब का जिस क्षेत्र है, इधर मैं कुछ कुछ सिंधी की प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ काश्मीरी, सिंधी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंजाबी। क्या हो जाएगा, पंजाबी। पहले हमने पहले तीन को देखना है, काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। अब देखो ये जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP और बिहार, ये पूरे जो होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है, ये पूरा क्या होती है, हिंदी। क्या होती है, हिंदी। याद रखना आप लोग। हम लोगों ने क्या, कौन कौन सी भाषा हो गई, देखो काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। हिंदी कौन कौन सी आ गई, उत्तराखंड, समझ में आ रहा है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, बिहार, दिल्ली। ये पूरा जो होता है, दिल्ली का क्षेत्र, ये पूरा जो होता है वो सब किस में, हिंदी में, हिंदी भाषा बोले। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में क्या होता है, हिंदी होता है। देखो काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उड़ीसा में क्या बोला जाता है, उड़िया, उड़िया।
बंगाल में क्या बोला जाता है, बंगाली। और ऊपर जो इधर थोड़ा क्षेत्र जो होता है ये आसाम होता है, आसाम में क्या बोला जाता है, आसामी। तो क्या कौन कितनी भाषाएं हो गई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। समझ में आ रहा है कैसे, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, यहाँ तक भाषाएं हो गई। अब देखो गुजरात में जो बोली जाती है उसको भाषा कहते हैं गुजराती, क्या हो गई, गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी, क्या हो गई, मराठी। अब कर्नाटक में देखो, और तमिल और केरल में। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, और तमिल। तमिलनाडु में क्या होती है, तमिल भाषा होती है। आंध्र प्रदेश में क्या होती है, तेलुगु, तेलुगु। अब मैं एक बार फिर आप लोगों को रिवीजन कर रहा हूँ कैसे कैसे, कश्मीरी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, क्या हो जाएगा, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ये तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, क्या हो जाएगा केरल में मलयालम, मलयालम। अब देखो कर्नाटक में क्या होता है, कन्नड़। ये हमारी भाषाएं हो गई। और कितनी भाषाएं हो गई, फिर से एक बार शुरू से रिवीजन कर लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, क्या क्या, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया। कौन सी, बंगाली, असमी, उड़िया। फिर गुजराती, मराठी, कन्नड़। फिर नीचे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, तेलुगु, तमिल, मलयालम। समझ में आ गया, एक बार फिर रिवीजन कर लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। अब इधर जाएंगे हम, कौन कौन से होंगे, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ऐसे हम भाषाओं को याद कर सकते हैं। आई बात समझ में। अब मैं आप लोगों को इनका नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे मैं इसको नोट डाउन करा रहा हूँ, देखिए। पहला जो इधर और भी इसमें है, कौन कौन सी भाषा है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, कोंकण, तीन इधर हो गए। फिर इसमें देखिए उसके बाद क्या आता है, क्या होता है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। अब तीसरा जो होता है बोडो, डोंगरी, बाद में जोड़ा गया था बोडो डोंगरी, मैथिली, मैथिली, संथाली। ये चार भाषाएं टोटल देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, कश्मीरी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। उसके बाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे हम इसको तैयार कर लेंगे, ये हम। ठीक है, अब देखो ये कितनी भाषा, इधर से मैं लिखूंगा कश्मीरी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी लिख दे रहा हूँ, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। देखो
कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, इधर हो गया। ठीक, उड़िया किस में बोला जाता है? उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। ठीक, उसके बाद हम इधर लिख दें गुजराती, मराठी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़। उसके बाद यहाँ पे तेलुगु, तमिल, मलयालम, अब देखो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो रही है, लेकिन एक चीज नहीं है इसमें है, चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हिंदी तो बोली जाती है। कुल 22 भाषाएं ये तो बोली जाती है, इसको लिखे या ना लिखे तब तक हमारा हो जाएगा। देखो कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर, JNK, यहाँ पर भी कुछ कुछ इसके प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पंजाब। हिंदी भाषा को मिटा दो, हिंदी भाषा तो हम लोग पहले लिख दिया है ना, हिंदी नहीं, केवल उर्दू संस्कृत होगा। ठीक, अब हिंदी में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पहले मैं लिख दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ मध्य प्रदेश में भी आती है ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो बंगाल में बंगाली, आसाम में आसामी। अब देखो ये उड़िया है तो इसको हम क्या कहेंगे? उड़ीसा। गुजराती किसमें बोला? गुजरात में। मराठी महाराष्ट्र में, कहाँ पे? महाराष्ट्र। कन्नड़ कर्नाटक। तेलुगु आंध्र प्रदेश। तमिल तमिलनाडु। देखो पहले उसका मलयालम केरल। बस यही हमारा भाषा समाप्त हो गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की भाषाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 के बाद मैं ये तीनों लिख दे रहा हूँ। 13 नेपाली, 14 हो जाएगा मणिपुरी, कोंकण। समझ में आ रहा है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। देखो नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। उसके बाद नीचे उर्दू और संस्कृत। नीचे क्या हो जाएगी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सब चीजें हो जाएंगी। एक बार और मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन कर दे रहा हूँ। ये पूरी हमारी क्या होगी? 22 भाषाएं हो गई। 22 भाषाएं हो गई। एक बार आप लोग फिर रिवीजन कर लीजिए। ठीक, देखो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ऐसे हम इसको तैयार करते हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद से हमारी क्या आती है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। उसके बाद इधर जाएंगे तो उर्दू संस्कृत। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे हमारी 22 भाषा क्या होगी? पूरा होगी। एक बार और रिविजन कर लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद से क्या हो जाएगा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। नेपाली, मणिपुरी क्या हो जाएगा? कोंकण। उर्दू, संस्कृत। उसके बाद से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे हम क्लास को मैं आज समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगेन मैं दूसरे दिन में अगले दिन मैं आप लोग को जम्मू कश्मीर के बारे में, दर्रे के बारे में, पहाड़ के बारे में
इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊँगा। शिमला मनाली क्या होती है, अक्साई चीन क्या होता है, सस्कराम घाटी क्या होता है, उधमपुर में क्या क्या है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा। आप लोगों को बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बहुत बेसिक चीज़ों से आप लोगों को मैं आप लोगों को चर्चा कराऊँगा। समझ में आ रहा है? कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ, कौन दर्रे कहाँ कहाँ जाता है, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा, एकदम तोड़ तोड़ के आप लोगों को बताऊंगा। 1948 में कैसे कैसे क्या किया, पाकिस्तान कब्जा किया हमारे हमारे इस पर समझ में आ रहा है? राजा हरी सिंह थे, और भी चीज़ें जो थे, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये जो आ रहे हैं शुरू से जम्मू कश्मीर में जो CM बनने में, महबूबा मुफ्ती, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।